ये क्या बात हुई पुजारी जी? मंदिर में वीआईपी और बाकी श्रद्धालुओं में क्या फर्क है? भगवान के लिए तो सब एक समान है ना। आप पर्दा हटाइए, गेट खोलिए, हमें अंदर जाने दीजिए। जो पहले आएगा वो पहले दर्शन करेगा ना। देखिए वो बस आते ही होंगे, आप लोग प्रतीक्षा करिए, गेट उनके आने के बाद ही खुलेगा। वो देखिए वो आ गए। ये तो गलत है पंडित जी। भगवान के लिए भक्त भक्त होता है। आप इन लोगों के लिए हम सबको इंतजार करवा रहे हैं। हमें अंदर जाना है, हम कब से खड़े हैं। जाने दो हमें। चलो गेट खोलो, गेट खोलो। चलिए खोलिए गेट। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये मंदिर है। जब भगवान जी के लिए सारे भक्त एक बराबर है तो आप कैसे फर्क कर सकते हैं? हमको अनुमति नहीं है, ये गेट उनके आने के बाद ही खुलेगा। बस जाइए, रुक जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। धक्का मुक्की मत करिए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए आप लोग, धक्का मुक्की मत करिए। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, धक्का मुक्की मत करिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग, धक्का मुक्की मत करिए। प्लीज जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग, धक्का मुक्की मत करिए। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, धक्का मुक्की मत करिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ये आप लोग। कोताहल सा क्या है बिजली? कहीं कोई झगड़ा हो रहा है? नहीं नहीं दादी, आप चलिए, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे मंदिर के ट्रस्टी को बड़ा डोनेशन देती हैं माँ जी, उनके लिए हमें विशेष प्रबंध करना पड़ता है। अरे पंडित जी, भगवान के आगे 1 रुपया चढ़ाने वाले को और 1000 रुपए चढ़ाने वाले को ही भगवान जी आशीर्वाद देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। पंडित जी देखिए कब से इंतजार कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। पंडित जी, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। मंदिर के द्वार सबके लिए खुले होने चाहिए। आप मंदिर के द्वार खोलिए और सबको दर्शन करने दीजिए। धन्यवाद पंडित जी। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे आरती की थाली तो भूल ही गई। हाँ माँ, डोंट वरी, आ जाऊंगा टाइम पर। बस ऑफिस में थोड़ा सा काम है, उसे पूरा करता हूँ फिर आता हूँ। ओके? और हाँ, मंगल जी को साथ में लेके आऊंगा। हाँ हाँ कपिल, ये बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, उसे साथ लेकर आना, वरना बेवजह 100 बातें सुननी पड़ सकती है। तुम तो जानती हो ना उनका स्वभाव। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। उन्हें तो अभी तक आ जाना चाहिए था। हे भगवान, कहीं वो किसी से उलझ तो नहीं गई? आपको लगी तो नहीं? ये क्या किया तुमने? हमें छुआ क्यों? मैं तो आपको बचा रही थी। माँ जी आप क्या कह रही हैं? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? इनकी पूजा खराब कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, इनके ऊपर ये बोर्ड गिर रहा था, मैंने गिरने से बचाया। इनको चोट लग जाती। पर उनकी आपकी पट्टी खुल गई ना, इन्होंने आपका चेहरा देख लिया। मतलब? हमने संकल्प लिया था कि हमारी आंखें खुलते ही हमारी पहली दृष्टि अंबे माँ पर पड़ेगी, लेकिन तुमने हमारा व्रत तोड़ दिया। क्षमा कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था कि
आपका व्रत टूट जाएगा। मुझे आपकी मन्नत के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी भावना तो सिर्फ आपको बचाने की थी। और माँ जी, ये तो भगवान का दर है और देवी माँ तो भावना देखती हैं। अगर आपने सच्चे मन से मन्नत मांगी है तो देवी माँ उसे जरूर पूरा करेंगी। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अब आप इतनी दूर तक आई हैं तो अंदर तो चलिए। ये तुमने ठीक नहीं किया मूर्ख लड़की। हमारा व्रत तोड़ने के बाद हमें ज्ञान मत दो। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। माँ जी, क्षमा कर दीजिए मुझे। ओहो, तुम्हारी साड़ी खराब हो गई, पर कोई बात नहीं। माता रानी यहाँ भेदभाव नहीं करती, वो सिर्फ भाव देखती हैं, साड़ी नहीं। हे माता रानी, माँ जी तो आपके दर्शन किए बिना ही चली गई। उनकी तरफ से मैं आपको नमन करती हूँ। उनकी मन्नत पूरी करना। मैं धोखा ऐसे कैसे जाने नहीं दोगे? जानते भी हो ये कौन है? कोई भी हो, कोई भी उठकर आ जाए और बोले हमें अंदर छोड़ दो, हम जाने छोड़ देंगे उनको। बुआ दादी को कोई भी बोल दिया? खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो का? मत समझो। लगता है तुमको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। जानते भी हो ये कौन है? ये तुम्हारी मेम साहब की बुआ दादी है, बुआ माँ। समझे? अगर उनको पता चला ना कि तुमने इनको 2 मिनट के लिए भी बाहर स्टॉप किया है, तुम्हारी नौकरी पे स्टॉप लग जाएगा। आपको पहले बोलना चाहिए था ना। सॉरी मैम, आप आइए, मैं खोलता हूँ। वैसे दादी जी, इन लोग को ना पता होना चाहिए था कि आप आने वाली हो। ऐसा लगता है यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है आपकी। वैसे भी अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये पीपल लोग ना कदर ही करना छोड़ देते हैं। अब हम ही को देख लीजिए, हम ही थे जो आपके साथ हैं और अब भी हम ही आपके साथ। क्या हुआ दादी जी? तुम अपनी जीभ को लगाम देना कब सीखोगी? तुम तेल देखती हो, तेल की धार देखती हो। ऐसे ही नहीं हो हमारे साथ। बिना स्वार्थ के कोई साथ नहीं देता है। हम पीपल लोग जैसे नहीं है दादी जी। अरे बुआ माँ, आप आ गई। अरे धनभाग हमारे जो आप हमारे घर में पधारी। कीचड़ कहाँ से आ गया बुआ माँ? हम स्मरण भी नहीं करना चाहते उस बात का। एक विचित्र सी महिला से पाला पड़ गया आज हमारा। मंगल जी, अच्छी क्या हुआ मंगल जी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और ये साड़ी गीली कैसे हो गई? आप तो मंदिर गई थी ना, बारिश तो नहीं है? क्या बताओ कपिल जी। अच्छी, वो मंदिर में ना हर एक बुजुर्ग महिला को मुझ पर बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने मुझ पर ये मिट्टी डाल दी। लाइए बुआ माँ। दोनों पैर एकदम साफ हो गए बुआ माँ। हाँ,
स्वच्छ पग का करूंगी क्या? संकल्प तो टूट गया, पूरा नहीं कर सकी। राम 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 राम, भगवान बचाए ऐसी स्त्रियों से। लेकिन हम आशा करते हैं प्रतिमा कि तुमने कपिल के लिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके किसी सभ्य लड़की को ही चुना होगा। हाँ हाँ, वाक पटुता दिखाती स्त्रियां हमें एक आंख नहीं भाती। नहीं बुआ माँ, वो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। आप एक बार उससे मिलेंगी ना, उसकी तारीफ करती ही चली जाएंगी। हाँ, अब अंदर चलिए, आइए। अंदर आइए, चलो चल चल चल। प्रतिमा जी, क्या है ये? क्या क्या बुआ माँ? हमें किसी शोक सभा का निमंत्रण दिया है क्या? राम 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 राम, हरे शोक सभा में भी परिवारजन वाले फूल माला लगा देते हैं, और तुम्हारे तो एकमात्र पुत्र का विवाह है, लेकिन घर कैसा सूना पड़ा है। यहाँ ना फूल, ना रंग, ना रंगोली, ना कोई हलचल। हुआ क्या है तुमको? अगर ऐसा ही है तो हमें न्योता ही क्यों दिया तुमने? और बाहर वो तुम्हारा सुरक्षा कर्मी, वो हमें अंदर नहीं आने दे रहा था। तुमने उसे बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? और तुम खुद चुपचाप अंदर घर में छिपी बैठी थी। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी होने वाली बहू के साथ प्रवेश द्वार पर खड़े होकर हमारा स्वागत करती। लेकिन तुमने हमें इतना तुच्छ समझा कि जैसे हम कपिल के दादा की बहन नहीं, कोई सेविका हो। नहीं 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 बुआ माँ, ऐसी बात नहीं। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? होने वाली बहू बस आती ही होगी, कपिल उसको लेकर आ रहा है। ये शिकंजी पी लीजिए। रखो उधर। मैं जलपान की व्यवस्था करती हूँ बुआ माँ। आप बैठिए ना, बैठिए। चल बिजली मेरे साथ चल, आजा जल्दी। आप बैठिए ना बुआ, बैठिए। हम आते हैं, चल। मैंने कुछ मैं कह रही थी कपिल जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? उन लोगों ने इतने सारे लोगों को दर्शन करने के लिए रोक रखा था। सिर्फ एक इंसान के पीछे इतने सारे लोग इंतजार कर रहे थे। किसी और जगह हो तो भी गलत है, लेकिन मंदिर में ऐसा करना तो सरासर गलत है। भगवान जी के आगे तो अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक समान है। मैंने उनकी भावना का विरोध किया तो उन्हें मुझ पर गुस्सा आ गया। बताइए क्या गलत कहा मैंने? नहीं मंगल जी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। I think you did the right thing. Oh no, मंगल जी एक्चुअली आपने जो ये गीली साड़ी पहनी है ना, इसकी वजह से आपको सर्दी हो गई है। नहीं नहीं कपिल जी, मैं ठीक हूँ। नहीं मंगल जी, आप एक काम करिए, आप यहाँ पे रुकिए, मैं फटाफट से आता हूँ। ओके? अरे कपिल जी कहाँ आता हूँ मैं, आप वहीं रुकिए। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई ना, इसलिए शायद दूर भाग रहे हैं। डर रहे होंगे कि कहीं वायरस ना फैल जाए। ये क्या है कपिल जी? मंगल जी, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, ये लीजिए। गिफ्ट? पर क्यों? आज तो कोई खास दिन भी नहीं है। कैसी बात कर रही हैं मंगल जी? खास दिन नहीं हो तो क्या हुआ, आप तो खास हैं। मेरा कहने का मतलब था कि आपको खांसी हो रही है, आई मीन छींक आ रही है आपको, तो इसे छींक का इलाज समझ के ले लीजिए प्लीज। अच्छी नहीं कपिल जी, मैं इसे नहीं ले सकती। साड़ी का क्या, ये तो सूख जाएगी। प्लीज मंगल जी, कभी कभी गिफ्ट्स को हंस के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
ये लीजिए। ठीक है, मैं खोल देता हूँ। ये लीजिए। एक्चुअली मंगल जी, वो ये साड़ी मैंने बहुत दिनों पहले ले ली थी, पर आपको देने का कोई मौका ही नहीं मिला। पर आज देखिए, बिल्कुल सही वक्त पर सही काम आएगी। ये रखिए। पर कपिल जी, मैं कैसे? अब आपने ये गीली साड़ी पहनी हुई है, आपको सर्दी हो गई है, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। आपका इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा, मुझसे मेरी माँ को लग सकता है, बच्चों को लग सकता है, और बच्चों को तो बहुत जल्दी लगता है। सोचिए, आपके आसपास त्राही त्राही हो जाएगी। देखिए, ये साड़ी जो है ना, हम सबका सुरक्षा कवच बन जाएगी, सुरक्षा कवच का काम करेगी। हाँ, ये लीजिए, पहन लीजिए ना। मंगल जी, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी। देखिए मंगल जी, मैंने आपको इतने सारे कारण बता दिए साड़ी रखने के, पर फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो, जब मैंने ये साड़ी देखी थी ना, तो मुझे आपकी याद आ गई थी, और मैंने ये साड़ी खरीद ली। मना मत कीजिए, रख लीजिए। आई मीन, वाह, आपकी सर्दी गायब हो गई। गिफ्ट अच्छा है कपिल जी, शुक्रिया। थैंक गॉड, फाइनली आपने मेरे गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। ऐसी खुशी में आप घर चलते हैं। क्या? मैं आपको बताने ही आया था कि मेरी बुआ दादी आने वाली है। इनफैक्ट वो आ चुकी होंगी, अब तक तो घर पहुंच चुकी होंगी और नौकरों को डांट दिया होगा। मंगल जी, उनका बड़ा मन था आपसे मिलने का, पर उससे कहीं ज्यादा मन है मेरा और माँ का आपको उनसे मिलवाने का। चलिए चलते हैं। कपिल जी, मैं जरूर चलती, लेकिन आज तो मैंने अक्षत से वादा किया है कि मैं उसे स्कूल लेने आऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। और सच बताऊं ना, पिछले कुछ दिनों में मैंने बच्चों के साथ ना ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया है। अगर मैं नहीं गई ना, तो वो उदास हो जाएगा। मैं बाद में आ जाऊंगी, उसे खाना खिलाकर आ जाऊंगी। Of course I understand. मैंने भी अचानक आपको ये सब बताया है। आप एक काम करिए, पहले मिशन अक्षत पूरा करिए और उसके बाद घर आ जाइएगा, ठीक है? आदित्य, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मा, वो कुछ करने को नहीं था, इसलिए एल्बम देख रहा हूँ। बच्चों की फोटोज देखिए ना, कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। ऐसा ही होता है बेटा, गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। बच्चे कितने समझदार हो गए ना अम्मा, तो उन्होंने कितने अच्छे से मेरा ध्यान रखा। I'm really proud of my kids. बहुत अच्छे संस्कार मिले उन्हें। थैंक यू मम्मा, हमने स्कूल से लेने आ गए। अच्छा जी, अब इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मा को थैंक यू बोलोगे? चलो जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती तुम्हारे लिए। ओके मम्मा। नमस्ते दादी।
नमस्ते बेटा। पापा आप ठीक हो ना? अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ जाकर आराम कर लो। बाय पापा। मंगल, ये कौन सी साड़ी तुमने पहनी है? आज से पहले हमने कभी ये साड़ी नहीं देखी थी। और सुबह तो तुम कोई और साड़ी पहन कर गई थी ना? जी अम्मा, ये साड़ी मुझे आज कपिल जी ने दी है तोहफे में। लक्ष्मी कहाँ गई? कब से ढूंढ रहा हूँ इसे मैं। कार्तिक जी, कार्तिक जी। लक्ष्मी, 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 कार्तिक जी। लक्ष्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सपना था। कार्तिक, क्या हुआ बेटा? तो चिल्लाया क्यों? सब ठीक तो है? क्या हुआ? हाँ? बहुत बुरा सपना देखा मैंने। क्या क्या देखा बेटा? ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ है? मैंने देखा कि लक्ष्मी किसी मुसीबत में। लक्ष्मी है ना, कोई मुसीबत में नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक मुसीबत है। और बेटा वैसे भी ये सपना था ना, डोंट ओवरथिंक, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ये सपना नहीं था, मुझे सच में लग रहा है लक्ष्मी किसी मुसीबत में। और लक्ष्मी को भी तो पता नहीं है ना कहाँ है वो, कुछ पता भी नहीं चल रहा। अरे मंदिर गई होगी, माता रानी का दिन है। और मैंने सुना है अगर मन में किसी भी तरह का डर या चिंता हो तो माता रानी के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। माता रानी हमारी रक्षा करती है और मन भी शांत होता है। लिसन संजना, ये जो तुम्हारी दकियानुसी बातें हैं ना, खुद तक ही रखना। मेरे बेटे को इन्वॉल्व मत करो इन सब चीजों में, अंडरस्टैंड? नॉनसेंस। माता रानी, वो बुरा सपना कभी सच नहीं। मुझे पता है कि आप लक्ष्मी के साथ हैं, ऐसे ही साथ रहिएगा, उस पर कोई खतरा नहीं आने दीजिएगा, वो जल्दी से सुरक्षित घर आ जाए बस। क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? हे भगवान! मैया, ये बच्ची कौन है? हम नहीं जानते, पर शायद इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इसके प्राण बचा लो मैया, रक्षा करो, रक्षा करो मैया।
उसकी छाया गई, उसकी धमकी गई, सब अपने साथ ऊपर ले गए लक्ष्मी और कार्तिक को छोड़ गए मेरे पास, जो इमरती पे बहुत भरोसा करता है, ना उस पे कभी शक करेगा और ना ही किसी को करने देगा। अब मैं इमरती बनकर दिन में कार्तिक के करीब आऊं या रात में मंदिर बोलकर बाहर जाकर पार्टी करूं, अब कोई जासूसी नहीं करेगा मेरी। जिया, तुम जीत गई, तुम जीत गई यार। अरे अब तो जलसो करो, जश्न करो। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आज तो फाइनली लक्ष्मी ऊपर है और मैं नीचे। अब बस मैं ही मैं हूं, कार्तिक के आगे पीछे। कौन है? कौन है? लक्ष्मी? तुम तो खाई में गिर गई थी ना? जिसे तूने खाई में गिराया, जिसकी जान लेने की इतनी बार कोशिश की, जानती है वो कौन है? वो लक्ष्मी है, जिसके आसपास दुर्गा, काली और चंडी, इन सब की छाया है। दिखाई नहीं दिया तुझे कभी? कैसे दिखाई देगा? तू तो पापी है। कैसे? जब पापियों के बुरे कर्मों की अति हो जाती है, तब मुझे आना ही पड़ता है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तेरे हाथों रचे हर षड्यंत्र का हिसाब होगा। तेरे हर पाप का, तेरे हर जुल्म का, तेरे हर अत्याचार का हिसाब होगा। तेरे बुरे कर्मों की सजा देने आई हूं मैं तुझे, और वो दिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। कार्तिक! 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 कुंवर सा! कुंवर सा! बड़ी मेम सा! कोई है? कुंवर सा! बड़ी मेम सा! क्या हुआ इमरती? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी, वो हमारे कमरे में आई थी। वो मैंने मारना चाहती है। क्या? बच्चे को। अरे क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? बड़ी मेम लक्ष्मी दीदी हमारी जान लेना चाहती है। देखो हमारी क्या हालत कर दी है उन्होंने, पूरा कमरा तेज कर दिया है। वो हमारे पीछे लाग गई है, उन्हें मारना चाहती है, बच्चे को मारना चाहती है। मेरी बात कुछ कर। अरे शांत हो जाओ, रुको, दिखाओ क्या हुआ है। चलो दिखाओ मुझे। आइए। क्या बोल रही है? देखो क्या हाल बना है कमरे का। इमरती क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। लक्ष्मी दीदी आई थी कुंवर सा, वो मुझे चाबुक से मार रही थी। योड़े सा देखो। इमरती लक्ष्मी वैष्णो देवी गई है। क्या चल रहा है ये सब?
इमरती देखो, मैं जानता हूँ कि लक्ष्मी की तुम्हारे साथ अनबन हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगी। वो किसी की जान नहीं ले सकती है, और ऐसी हालत में तो वो तुम पर खरोच भी नहीं आने देगी। सो प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत सोचना। इमरती सुनो, प्रेगनेंसी में ना अक्सर औरतें दिमाग और दिल से सेंसिटिव हो जाती है। छोटे से छोटे डर को भी वो एक बुरा सपना मान लेती है, और हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। तुम्हें ना आराम की जरूरत है। कहीं लक्ष्मी का कोई भूत तो नहीं है? बात भी अजीब सी कर रही थी। कहाँ है लक्ष्मी दीदी? बच्ची के शरीर में कुछ हरकत हुई है, इसे खतरे से बाहर निकालो मैया। किसी की जुल्म की मारी लग रही है ये बेचारी, इसकी रक्षा करो माँ, रक्षा करो। कैसी लगी? ये लोकेशन मिला है हमें, देख के बताइए कैसा लगा। बहुत तलाश करने के बाद ये लोकेशन मिला हमें। अपने जो कॉन्सेप्ट है उसका जो फील है रॉ एंड जस्टिक, ये लोकेशन बिल्कुल वैसी है, परफेक्ट है ना? लोकेशन तो अच्छी है पर बहुत गर्मी है यहाँ पे। वाओ, पानी भी खत्म हो गया और शहर से भी इतना दूर आ गया वो। मैं मंगवाता हूँ। वेट लगता है वहां कोई रहता है, एक बार पूछ के देखते क्या पता पानी मिल जाए। श्योर, चलिए।
कोई है? कोई है? हाँ बोलो बेटा। माता जी पानी मिलेगा पीने के लिए, हमारा खत्म हो गया। हाँ जरूर मिलेगा, गर्मी बहुत है ना, प्यास लगती होगी। आओ अंदर आके बैठो ना, आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। आओ बैठो, यहाँ बैठो, बैठिए। तुम लोग शहर से आए हो? जी दिल्ली से। वो हमारा एक म्यूजिक वीडियो है, उसके लिए हम लोकेशन देखने के लिए आए। वहाँ कोई है?